नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण यादव NBSC न्यूज़ से और मेरे साथ है कैमरामैन सचिन चौधरी। आज हम आए हुए हैं आमेर विधानसभा क्षेत्र के टाटियावास गांव में खिजूर वाले बालाजी के यहाँ पे मंदिर में। अभी चुनावी माहौल चल रहा है तो हम घर घर जाके गांव कस्बे में जाके लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और उनका चुनाव के प्रति जो है वो जान रहे हैं कि वो इस बार किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं, किसकी सरकार नहीं बनाना चाह रहे। तो सर, अभी मैं टाटियावास के खिजूर वाले बालाजी मंदिर के पास खड़ा हूँ, तो आइए जानते हैं कि किस सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक शर्मा है, सन ऑफ कैलाश चंद शर्मा है, रामपुरा डावड़ी निवासी हूँ मैं। सर, मेरी समस्या ये है कि यहाँ पे हमारे ग्राम टाटियावास में हमारे पुश्तैनी 4 मंदिर है, 2 रघुनाथ जी के हैं, 2 गोपाल जी के मंदिर है। 4 मंदिर है जिनकी पूर्वज हमारे बहुत टाइम से सेवा पूजा कर रहे हैं। लगभग 70-80 वर्ष में हमारे दादाजी ने सेवा की है, उससे पहले हमारे और पूर्व सेवा कर रहे थे। अभी प्रेजेंट में हम लोग सेवा पूजा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर माफी की जो जमीन है जो हमारे को सरकार ने दे रखी है बोने खाने के लिए, हमारा एक रहन सहन के लिए, हमारे को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, तो उस जमीन के अंदर से सर कुल मिला के टोटल 55 बीघा जमीन है यहाँ पे हमारी मंदिर माफी, जिसमें से आज हमारे पास मौके के अंदर सिर्फ 15 बीघा जमीन का बीज है। बाकी 40-42 बीघा जो जमीन है उसको भूमाफियों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, जिसकी हमने समय समय पर सभी विभागों को, डिपार्टमेंट्स को, सबको सूचना दी है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि 2-3 महीने पहले यहाँ पे पटवारी और तहसीलदार उन दोनों ने मिलीभगत करके भूमाफियों के साथ में और मंदिर माफी जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की, जिसके एवज में पटवारी और तहसीलदार उन दोनों को सस्पेंड किया गया था और उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई की गई थी। लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होते हुए वहाँ पे अवैध निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कॉलोनी बसा रहे थे, व्यवसायिक तरीके से निर्माण कार्य कर रहे थे, परंतु वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं कार्रवाई होने के एवज में हमने GDA प्रशासन को सूचना दी और भूले अभिलेख विभाग को भी दी है, पटवारी तहसीलदार को भी हमने सूचना दी है कि साहब ये अवैध निर्माण हो रहा है, मंदिर माफी का नाम हटा दिया गया है। उस उपरांत JDA विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए निर्मला जी मैडम CAE थी अपनी जोन 12 की, उन्होंने कार्रवाई करते हुए सभी वहाँ पे मौके के ऊपर सभी को पाबंद कर दिया गया था कि यहाँ पे कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा जब तक इसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो जाए। जांच होने के बाद में इस चीज को, पूरे मामले को उसको पेंडिंग में डाल दिया और अवैध निर्माण कंटिन्यू वापस स्टार्ट हो गया, जिसके एवज में मैंने अपने JDC है, जोन 12 के अधिकारी है, धर्मेंद्र यादव जी है, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी है, यहाँ पे CI है रविंद्र प्रताप जी, उन सभी को मैंने बराबर से सूचना दी है, लिखित में भी दी है, मैंने राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी सूचना दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, जबकि मैंने वहाँ के फोटोग्राफ सम्मिलित किए हैं, उनको बार बार सूचना दी है, लेकिन वो लोग हमारे नंबरों को ब्लैकलिस्ट में डाल देते हैं और हमारा कोई समाधान नहीं करते हैं। अब सिचुएशन ये हो गई कि भूमाफिया उन्होंने इतना विकराल रूप ले लिया है कि वो हमारे परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर गलत तरीके से दबाव बना रहे, जिसमें यहाँ के कुछ निजी लोग भी सम्मिलित है और प्रशासन भी इन लोगों का सपोर्ट कर रहा है, तभी ये लोग इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। अतः मैं सरकार से और जो भी है विभाग, डिपार्टमेंट, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मौके पर आए और मौके के ऊपर जो अवैध निर्माण चल रहे हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें, तभी हमारा कोई समाधान होगा। अन्यथा भूमाफियों का जो खौफ है सरकार से और कानून का, वो खौफ खत्म होता जा रहा है। मैं कैलाश चंद शर्मा, स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा, निवासी रामपुरा, मंदिर पुजारी रघुनाथ जी गोपाल जी टाटियावास विराजमान। हमारे पूर्वजों की मंदिर है, काफी टाइम से सेवा पूजा हमारी चलती आ रही है। गाँव में लिखित में सर, लगभग कितने साल से आप सेवा पूजा में हो, आपके पूर्वज? लगभग 125-150 साल हो गए होंगे। इससे पहले भी हमारी पीढ़ियाँ करती आ रही है, लेकिन अभी वर्तमान में भी हम ही पूजा कर रहे हैं। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ काम चलता है कंटिन्यू। अभी वर्तमान में मैं कर रहा हूँ पूजा। इसके उपरांत यहाँ के जो भूमाफिया है उन्होंने भूमि का अधिग्रहण करके, और अब हमारे ऊपर क्या है कि झूठी FIR दर्ज करवाना कि हमारे से पैसे मांगते हैं, वो करते हैं। हम सभी विभागों में भी गए हैं, कुछ स्टे भी ले रखा है। स्टे के उपरांत मैंने तहसीलदार जी को भी कॉपी दी कि साहब ये काम हो रहा है, इसको रुकवाओ। उसके बाद भी RCC छत डल रही है और कंस्ट्रक्शन चालू है। सर, ऐसे कौन सी भूमाफिया है, आप अगर नाम बताना चाहें? नाम बताने के लिए तो क्या बताएं, इनमें पता नहीं कि यहाँ के लोकल लोग ज़्यादा है, इसके अंदर सपोर्ट ज़्यादा लोकल का है, और हम यहाँ लोकल होने के नाते आपस के अंदर काफ़ी डर भय भी बना हुआ है हमारे अंदर कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा उल्टा सुल्टा ना करके। अब मेन खौफ है हमारे परिवार की सुरक्षा का। जमीन तो जो भी है भगवान, अपनी सरकार है बैठी है, क्या करेगी, इनको देगी, रखेगी, बचाएगी, नहीं बचाएगी, भगवान की जमीन है, हमारी तो कोई है नहीं वो, और भगवान के लिए हम पूजा करते आ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब आगे इनका डर जो बना हुआ है ना हमारे अंदर, परिवार के अंदर खौफ डाल रखा है, उसका हमें मेन खतरा है। सर, आपने जो अभी अपनी शिकायत बताई है, क्या आप उसके कुछ साक्ष्य दिखा सकते हो हमें? जी बिल्कुल, उसका
मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि एक बार ये साक्षी जो है उन पे फोकस करे कैमरे का। जी सर, ये सर 100 करोड़ की मंदिर माफी जमीन पर अवैध निर्माण राजस्व रिपोर्ट पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा जीडी है। ये 4 अगस्त को हमने न्यूज करवाई थी। ये न्यूज आने के बाद में उस दिन निर्मला जी मैडम है सीआई जोन की, जब अब की उनका ट्रांसफर हो गया, उनकी जगह रविंद्र प्रताप जी सीआई है जो उनके अधिकारी, वो आ गए। उनको भी हमने बार बार सूचना दी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उस दिन ये कार्रवाई की थी, उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। मैं राज संपर्क पोर्टल के ऊपर जो कार्रवाई करता हूँ वो भी मैंने इनको बार बार सूचना दी है, लेकिन उसके ऊपर भी ये लोग अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सिर्फ ये लोग इसके अंदर राजस्थान संपर्क पोर्टल के ऊपर मैं जब भी सूचना देता हूँ उस पर एक ही जवाब पेश करते हैं कि प्राप्त शिकायत का मौका निरीक्षण किया गया और भूमाफियों को 32-33 का नोटिस देके पाबंद किया गया है और अभी प्रेजेंट के अंदर कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। जबकि यहाँ पे पाबंद करने के बाद में पिछले 2 महीने में लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं और पूरी तरीके से पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए। अभी 2 दिन से एक अलग ही बात उठ रही है। जो अपन प्रशासन में रिपोर्ट करते हैं ना इसकी, वो रिपोर्ट यहाँ के लोकल भूमाफियाओं को वहाँ के अधिकारी बैठे हुए देते हैं कि आपके खिलाफ फला आदमी ने ये कंप्लेंट डाली है। और वो हमें अगर सरकार की कोई मदद चाह रहे हैं, सरकार को अगर हम कोई चीज सूचना दे रहे हैं तो अधिकारी लोग उन लोगों को ये चीज भूमाफियों को सूचित कर रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं कि आज ही शिकायत आई है और हमारे ऊपर कंटिन्यू मतलब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर हमारे लोगों के ऊपर सब पे दबाव बनाया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा जो सहायक जो भी डिपार्टमेंट है उनसे कि इनकी जो भी मांग है उचित उस पर गौर करें और उचित से उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद।